पंडित पढ़ पढ़ भटकत रह गे इत ही अजो न पाया गाम। जन्म जनेऊ नहीं विपर कया घाली डोर गलम। हमरा बदन कुटिन तन मैला जैसा कारा जाम। तुमरे चरण कमल के पर से पहुँचेंगे सतधाम। अजपा जाप जप निसवा सर सुमन करो उराम। गरीब दास गरीब अगम अनुरागी तीनों अलफ इलाम। अब क्या बताते हैं परमात्मा कि जब हमें ये पूर्ण परमात्मा की महिमा समझ में आएगी तब हम इन रहस्य युक्त सब ग्रंथों को समझ सकते हैं, क्योंकि हमें अभी तक पूर्ण रूप से तत्व ज्ञान नहीं प्राप्त हुआ और न ही ये सब ग्रंथों का ज्ञान हमें इन अनजान लोगों ने दिया, क्योंकि इनको स्वयं ज्ञान नहीं था। इसलिए सारी महिमा श्री कृष्ण और विष्णु के ऊपर आधारित कर रखी थी। उसी का भ्रम खंडन करते हुए परमात्मा बताते हैं कि ये सब कबीर परमात्मा की ही रजा थे, उन्होंने ये सारे खेल किए थे। ये आपके कुछ दिनों बाद समझ में आएगी कहानी। क्या बताते हैं? बोले गुरुआ गर्भ न कीजय ताते पाहन कदे न रीजय। ये बाल मुकंद बोलत नाही लटक बिहारी लूटे। गुरुआ का सिर मार पड़ेगी थरा पेंडा कदे ना छूटे। गुरुआ का सिर थरुआ फोड़ो गरते काट घसीटे। इसके पीटे पाप नहीं है इसको निश्चय पीटे। कैसे गुरु को जो गलत ज्ञान प्रचार करता है, इस शास्त्र जो साधना करता है, कहते उसका जूते मार देता कोई पाप नहीं, क्योंकि वो आपका पक्का दुश्मन है। इसी विषय में कह रहे हैं, या देवल में देव नहीं है पान पता से खाई। दिल्ली बीट शीश पर कीनी कुतरे ने धार लगाई। ये मूर्ति पूजा के ऊपर जीव को जहाँ बैठे हो तुम, इसमें कोई शक्ति नहीं है, ना कोई मुक्ति होती है। इसमें बिल्ली घूम रही है, कुत्ता उसके ऊपर पेशाब कर रहा है, और अगर वो परमात्मा होता उसमें तो कहते हैं बिल्ली देव बिडारत नाही। मूर्ति में कुछ खोरी या देवा में अजमत नाही। कुत्ते की टांग क्यों न तोड़ी। क्या कहते हैं कि अगर ये तेरे भगवान में तुम्हें शक्ति थी तो इस कुत्ते की टांग क्यों ना तोड़ दी जो उसके ऊपर पेशाब कर गया भगवान तेरे ठाकुर के ऊपर। अब पहले तो हमारे पूर्वज श्रद्धालु बहुत थे, डरने वाले थे परमेश्वर के, और इन नादानों ने उसका नाजायज फायदा उठा लिया। अब किसी ने कोई डला धर दिया, यो भगवान है। अच्छा जी, आप जो कह रहे हो सही है गुरुदेव, क्योंकि गुरु के वचन की अवहेलना करना पाप होता है, लेकिन इन नादानों ने अंडोला बना दिया सभी का। मूर्ति का नहीं श्रवण जिसमें गुरुआ घंट बजावे। उस मूर्ति का कान ना कोई आंख ना, और उसका भी कहते तुम घंटी बजाने लग रहे, वो ना सुन सकता पत्थर, ना कुछ कर सकता तुम्हारा। खीर खांड का भोजन धर के अपन ही गुटकावे। कहते उस भगवान के नाम पर खीर खांड पर अच्छा बढ़िया भोजन बना के और भगवान का देने को भोग लाऊं घंटी बजाऊं, उन्होंने कहा आप खाओ, उसमें नाम भगवान का लेता है। बैरागर की खान नहीं रे पाहन गाठी बांधे। या गुरुआ का लीतर लाओ ये गुरुआ सब अंधे। ऐसे गुरुओं का लीतर लाओ, ये तुम्हें उड़े बैठे तुम्हारे अनमोल जीवन को बर्बाद करें। ये सब अंधे गुरु हैं जो गलत साधना शास्त्र विरुद्ध साधना बताते हैं। जड़ के आगे चेतन नाचे अंधे कूदो गाँव। गरीबदास इस पूजा से तीन नर पत्थर हो जावे। कितनी प्यारी कहानी बताते हैं कि जड़ के आगे नाचे कूदे और गाँव इस पूजा से कहते नर भी पत्थर हो जाते हैं। यही कारण है कि बेचारे भक्तिहीन हो जाते हैं, भावना रही को नहीं, नाम के कोई काम ठीक से हुए और अब बूटी सूटी लाने लगे, आपस में खेचा तानी लड़ाई झगड़े पत्थर हो गए, अब किसी की मानते नहीं। ये बताते हैं गुरुआ गाम जगाड़े संतो गुरुआ गाम जगाड़े। इन गुरुआ में गांव बिगाड़ दिए, इन कन्या ने गांव में बैठे हैं, कितने डबल में बैठे। गुरुआ गांव बिगाड़े संतो गुरुआ गांव बिगाड़े। ऐसे कर्म जीव कहला दिए बहुर जड़े ना गाड़े।
ऐसे उल्टा ज्ञान फिट कर दिया, ऐसी शास्त्र विरुद्ध ज्ञान से साधना पर इतना आधारित कर दिए, अब ये कहने से भी नहीं मानते। पत्थर को परमेश्वर कहते या नंदा बड़बारी। अब कबीर साहब, गरीबदास साहब, आदरणीय गरीबदास साहब, पूज्य कबीर साहब जी तथा अन्य महापुरुष परमेश्वर से परिचित होने के उपरांत जब तत्व ज्ञान बताने लगे तो लोग कहने लगे तुम निंदा मत करो किसी की। जैसे आज दास के साथ यही स्थिति है, हम कहते हैं सच्चाई और अनजान लोग कहते हैं आपके महाराज जी तो सबकी निंदा करते हैं। परमात्मा कहते हैं निंदा तो तुम कर रहे हो नादानो, उल्टा ज्ञान दे करके। तो क्या बताते हैं, तुम पत्थर को परमेश्वर कहो ये निंदा है कि गारी। सबसे बड़ी निंदा, सबसे बड़ी उल्ट काम तो तुम कर रहे हो। तुम हो निंदा के पात्र कि तुम गलत मार्गदर्शन कर रहे हो। पाहन को परमेश्वर कहते ये निंदा बड़ भारी, या कि मोहे समझना पड़ी तुम पूजा कर हो अकेगारी। या जो हड़का जल भर कह लाए चरना अमृत ठहराए, अर्जड़ के चरण धो कर दीने चेतन को फिर पाए। तालाब का पानी भर के लाया करते पहले और भगवान की मूर्ति के चरणों पर डालकर फिर नीचे पानी दूसरा पात्र में डालकर और फिर कहते हैं पत्थर के पांव धोकर और चेतन में प्याओ तुम, तेरा गजब है। 10 लाख ग्रंथ जीव जा उपजे यो चरण अमृत नाही, या मैं छोट गनेरी पांडे समझ देख मन माही। सालग सिला धो कर पिए से हरदा पत्थर होई, चरण कमल में चरणामृत है जिस पीवत ना कोई। कौवा कौवा मछ मीन जल पिया बिस्ता की न्यामाही, गुरुआ कहते गारा लाए जुग जुग छूटे नाही। भरम विदूषण शब्द हमारा कोई गावे कोई रोवे, पांडे को तो परख नहीं है या खिचड़ी मोहम्मदी धोवे। सालग सिला गांठ के बांधे तीर्थ चले पराधी, समझ न पड़े परख नहीं आवा ये बड़े ज्ञान के वादी। वादी बात करने में तो तेज है और गलत साधना में पक्के ढंग से लग रहे हैं। और हमारा जो ज्ञान है ये भ्रम विभूषण है, ये भ्रम विनाशक है। हमारा जो ज्ञान है, हमारे जो मंत्र हैं ये बिल्कुल निरसंशय बिल्कुल सत्य है। इनसे सब भ्रम नष्ट हो जाता, हमारा कोई सुनता नहीं हमारी बात को। बैरो भूत मसानी पूज्य दुर्गा देवी ध्यावे, ऊंची कह तो तब ही बाजे बकरे आन कटावे। 1.5 पूछ को पंडित पकड़े बादो नदी बिहंगा, गरीबदास व भवजल डूबे नहीं साध सत्संगा। परमात्मा की प्यारी आत्मा आदरणीय गरीबदास साहब कहते हैं कि वो इस संसार रूपी 84 लाख योनियों में डूब जाएंगे, इन्हीं में पड़े रहेंगे जिनको संत का सत्संग नहीं मिलता। ये शास्त्र विरुद्ध साधना एक भेड़ की पूंछ पकड़ के दरिया को, भादों के अंदर जो दरिया बहकर चलती है उस समय, और भेड़ की पूंछ को पकड़ के पार करने की जो सलाह देता है उसके विषय में कहते हैं कि भेड़ पूछ को पंडित पकड़े भादो नदी बिहंगा, गरीबदास वो भवजल डूबे जिनको नहीं मिला साध सत्संगा। जिनको परम संत का सत्संग नहीं मिला वो 84 लाख योनियों में डूब जाते हैं। अब परमात्मा के विषय में चर्चा चल रही है कि वो पूर्ण परमात्मा कौन है। वो परमेश्वर चारों युगों में आते हैं। जब परमात्मा द्वापर युग में आए थे उस समय उनका नाम करुणामय था और परमेश्वर के शस्त्र एक सुदर्शन नाम के शोक अर्थात वाल्मीकि जाति में उनका जन्म था। वो प्यारी आत्मा परमेश्वर की सच्चे शस्त्र बने और एक इंद्रमती नाम की
सुंदर विजय राजा की पत्नी थी द्वापर युग में। वो पुण्यात्मा अपने उस लोक वेद के ज्ञान देने वाले गुरु जी के आधार पर अपनी साधना किया करती थी। गुरुजी ने, उसके गुरुदेव ने बता रखा था कि व्रत उपवास करना, भगवान विष्णु और शिव की साधना करने से और भूखों को भोजन खिलाना एक अति आवश्यक होता है। व्रत रखना आदि जो साधनाएं प्रचलित आम लोक वेद के आधार पर हैं, ऐसे उस गुरुदेव ने उस लड़की को, इंद्रमती को साधना बता रखी थी। ओम नाम का जाप करना, ओम नमः शिवाय जाप करना आदि आदि जंतर मंत्र दे रखे थे। और एक विशेष ज्ञान दिया था कि तू पिछले जन्म में शुभ कर्म बहुत कर रखी है बेटी, इसलिए तू रानी बनी है। आपके द्वार पर कोई भी आ जावे उसे भूखा मत जाने देना, प्रार्थना करना, भोजन करवाना। और ज्यादा लाभ होता है जो साधु संतों को भोजन कराया जाए। तो आप अवश्य एक साधु को प्रतिदिन भोजन कराया कर, संत को। इंद्रमती ने ये प्रण कर लिया, कसम खा ली कि मैं प्रतिदिन एक संत को खाना खिलाऊंगी। और इस बात को याद रखने के लिए कि मैं कहीं भूल ना लग जा, मैं पीछे खाना खाया करूंगी, पहले किसी संत को भोजन कराया करूंगी। ये उसने एक अपना शपथ ले ली, अब अपना एक प्रण कर लिया। ये कार्यक्रम चलता रहा, कई वर्षों तक ठीक चला। एक समय क्या हुआ कि कुंभ का मेला आ गया। कुंभ के मेले में ये सभी तीनों गुणों के उपासक ये उस पृथ्वी पर स्नान करने के लिए प्रस्थान कर गए। उस क्षेत्र में कोई भी साधु संत, जिनको हम संत मानते थे, जैसे लाल कपड़े पहन कर गले में माला डाल रखी, माथे पर तिलक लगा रखे, इस तरह के जो साधक थे उनको संत कहा करते। तो वो सभी संत जन स्नान करने के लिए प्रस्थान कर गए, क्योंकि पहले पैदल चलते थे, 2-3 दिन पहले चल पड़ते थे, 2-3 दिन वहां रुकते थे, फिर वापस आने में इस प्रकार कई दिन लग जाते हैं। अब रानी ने आसपास के सभी स्थानों को पर अपने नौकर वगैरह भेजकर पता करवाया। उन्होंने आकर सूचना दी कि रानी यहाँ आसपास 20, 30, 50 किलोमीटर तक कोई संत नहीं है। अब रानी ने कसम खा रखी थी कि मैं प्रतिदिन एक संत को भोजन करा के पीछे आहार करूंगी। दिन तीसरा हो गया, रानी ने आहार किया नहीं, संत कोई मिला नहीं। तीसरे दिन रानी ने अपनी बांदी से कहा, नौकरानी से कहा कि नौकरानी आज देख ले कोई संत मिल जाए तो, नहीं तो तेरी रानी के आज प्राण नहीं रहेंगे। मैं आहार नहीं करूंगी। रानी, नौकरानी ऊपर चढ़ी चौबारे पर, परमेश्वर ने मेहर करी अपनी प्यारी आत्मा के ऊपर। स्वयं परमेश्वर एक संत रूप में, और राजभवन के सामने एक ऐसे गली जाती थी, ऐसे सीधा आकर के ऐसे मुड़ती थी, तो सामने परमात्मा आ रहे हैं साधु वेश में, सफेद कपड़े, दाढ़ी बड़ी हुई, और वो आ रहे हैं। रानी और नौकरानी तुरंत नीचे आई और कहा रानी से कि महारानी एक संत जैसे ही लग रहे हैं, वस्त्र सफेद हैं लेकिन साधु जैसे ही लगते हैं। रानी ने कहा जा नौकरानी और शीघ्र बुला के ला। नौकरानी जाकर कहा कि हे रिसीवर, हे संतजन, आपको हमारी रानी याद करेंगे। परमेश्वर ने करुणा में रूप में आए हुए करुणा में जी ने कहा कि आप कौन है बेटी? नौकरानी ने कहा कि मैं नौकरानी हूं। परमेश्वर ने कहा कि आप नौकरानी हो और मुझे रानी क्यों बुला रही है?
अगर रानी को आवश्यकता है तो मेरे पास स्वयं आए यहाँ चलकर, हम ऐसे वैसे संत नहीं है। रानी को गर्ज है तो यहाँ आए मेरे पास, मैं यहीं खड़ा हूं और मैं तेरे कहने से वहां चल पड़ू। उधर से उसका राजा कोई कह दे तू किसने बुलाया है, और वही ऐसे संत का अनादर होने से उस घर में हानि हो जाती है। इस तरह के परमात्मा ने वचन कहे तो नौकरानी भाग कर गई, दौड़ी दौड़ी गई, रानी से कहा कि रानी संत जी की ये शर्त है कि रानी सुनवाए। रानी ने कहा नौकरानी मेरे बाजू पकड़ मुझे सहारा दे। रानी वहां से चली, आते ही चरणों में दंडवत, ऐसे चरणों में शीश रखा और कहा हे प्रभु, आप तो कह रहे हो कि मुझे बुलाने आवे रानी, अब मैं अपने भगवान को चाहती हूँ अपने कंधे पर बैठा कर ले जाऊं, पर मेरी हिम्मत नहीं आज। परमात्मा ये देखना चाहते थे कि इस लड़की में कितनी श्रद्धा है। कहा बेटी मैं ये देखना चाहता था तेरे में कुछ आस्था भी है या तू वैसे भूखी मर रही है। परमात्मा ने कहा चल बेटी आगे। रानी ने भोजन अपने हाथों बनाया तो कहा ले भगवान भोजन पाओ। परमात्मा ने कहा बेटी मेरा तो शरीर आहार करने का नहीं है, मेरा शरीर ये 5 तत्वों से बना नहीं है। ऐसे हाथ ला कर दिखाया देख पकड़ बेटी हाथ, जैसे रूई जैसे हाथ होते। रानी कहने लगी मेरे काम के को ना, आपका कैसा शरीर है, आप भोजन पाओ तो मेरी जान बचे, नहीं तो मैं भी आहार नहीं करूंगी। समर्थ उसी को कहते हैं। कहा ठीक है बेटी रख दे। परमात्मा ने वो सारा आहार कर दिया और कहा बेटी एक बात सुन मेरी, तू ये जो साधना आप कर रहे हो ये कौन से शास्त्र से प्रमाण लिया तूने? जो वदगी प्रमाण के था हमारे गुरु जी ने बता दिया, हम कर रहे हैं तो नहीं। शास्त्रों के अतिरिक्त जो साधना की जाती है वो गलत होती है। आपके गुरुदेव ने जो तुम्हें साधना बता रखी है, रानी ने वो जंतर मंत्र बताए, कहने लगे इससे तेरी जन्म और मृत्यु कभी नहीं मिटेगी और ये मंत्र तेरे ठीक नहीं बेटी। रानी ने कहा कि हे रिसीवर, हे संत जी, ये तो मैं देख रही हूँ काफी दिनों से, जितने भी संत आते हैं वही यही कहते हैं तुम्हारा नाम ठीक नहीं, तुम्हारी ऐसी साधना ठीक नहीं। ये संत एक दूसरे से ईर्ष्या करते ही है। हमारे गुरुदेव ने जो बता रखा मेरे लिए फाइनल है। ऐसा टूक सा पकड़ा गया। अब परमात्मा ने सोची कौन से तरीके समझा इन बोली आत्माओं को। इन नादान संतों ने बैठा दिया, गुरुआ गांव बिगाड़े संतों, गुरुआ गांव बिगाड़े, ऐसे कर्म जीव का लाजिए ईद जड़े नहीं गाड़े। अब परमात्मा के पास सारे तरीके हैं अपनी प्यारी आत्मा को अपने चरणों में लेने के लिए, काल के जाल से छुटवाने के लिए। क्या कहा प्रभु ने? क्या मेरा बेटी वैसे तो आपकी इच्छा है, बाकी मुझे कोई शौक नहीं किसी की निंदा करने का, परंतु एक बात बता देता हूँ तेरे को, ना मैंने तेरे से कोई लालच, ना कोई तेरे से मैं दीक्षिणा मांगी, आपने प्रार्थना की तो यहाँ पर मैं उपस्थित हुआ। पर बेटी एक बात सुन ले, आज से तीसरे दिन तेरी मृत्यु से आगे तेरे श्वास नहीं है और इसमें ना तेरे गुरुजी बचाव कर सकते ना तेरे भगवान कर सकते। यदि तूने अपना जीवन चाहिए और मुक्ति चाहिए तो मेरे पास पूरी व्यवस्था है। अब रानी ने सोची सचमुच ये महापुरुष, इनका शरीर भी कुछ और ही तरह का है और अपनी मृत्यु का नंबर आवना तब ये भूल जाता है इंसान कौन क्या है। और उस समय संतों की बातों पर विश्वास बहुत किया जाता था कि संत के वचन खरे पूरे निकल जाते हैं। अब रानी ने सोचा कि हे भगवान, फिर मुझे क्या करना होगा मेरी जीवन रक्षा के लिए कि आपने मेरे से दीक्षा लेनी होगी और साधना सब त्याग देनी होगी और उस पूर्व गुरु में आस्था नहीं रहनी चाहिए तेरी। एक का साध्य सब सदा, सब साध्य सब जा, दो पैर दो घोड़ों दो नौकाओं पर पैर नहीं रखना चाहिए। अब एकदम ये सारे काम कुकर हो। परमात्मा ने कहा रानी बड़ी असमंजस में पड़ेगी कि वो गुरुदेव तो मुझे बहुत दिनों से मैं उससे परिचित हूँ, अब उनको कैसे क्या कहूंगी। मन में बहुत शंकाएं, काल का जाल बहुत फैला हुआ है, लोग लाज शर्म बन जाती है। परमात्मा कहते हैं यही तो तुम्हें डबो रही है,
यही जब तक तुम बिल्कुल एक तरफ नहीं होगे, ये काल का ये जाल हटेगा नहीं भाई। दोगला चालोगे तो कति मदद हमारे से नहीं मिलेगी। दो तरफा नहीं चलना। परमात्मा काफी देर बैठे रहे। रानी बिल्कुल असमंजस में पड़ गई, बहुत ज्यादा गहराई से सोचने लगी, उस गुरुदेव को कैसे जवाब दूंगी। परमात्मा कहा, ठीक है बेटी, मैं चलता हूं। अंतर्यामी सारी जाने थे इसमें के उथल पुथल हो रही है। तो रानी चरणों में गिर गई, कहने लगे, भगवान जो तुम कहोगे मैं वही करूंगी, मेरी जान बच जाए। अब ठीक है, उपदेश ले। परमात्मा ने उपदेश दिया और कहा, और सुन ले पुत्री, तीसरे दिन काल आएगा, मेरा स्वरूप बनाएगा, तुझे आवाज लगाएगा, 2 मिनट तक तूने बोलना नहीं है, उसकी तरफ देखना भी नहीं है 2 मिनट तक, कुछ सिमरण करना जो मैंने तुझे दाप दे दिया है। 2 मिनट सिमरण करने के उपरांत तू उसके शरीर को देखेगी तो उसका वास्तविक शरीर होगा, मेरे वाला शरीर नहीं रहेगा। एक बार तू देखना, उसका दर्शन करते ही तो नाम जाप करने शुरू कर देना, और 2 मिनट के बाद फिर उसकी तरफ दृष्टि देखना, उसका वो जो कवर मेरे वाला डुप्लीकेट चढ़ा के आएगा वो सब हट जाएगा। इस मंत्र में इतनी शक्ति है। और वो समझ जाएगा कि ये लड़की परम संत की शरण में है। परंतु इसमें एक मर्यादा है कि हमारा नियम मत तोड़ देना। पुण्यात्माओं, ये सत्कर मान लेना, इस परमेश्वर से मैं 17 साल से परिचित हूं। जिसने पूर्ण रूप से हमारा नियम निभाया है उसका कोई किसी प्रकार का कोई आकाज नहीं हुआ, कोई नुकसान नहीं हुआ किसी प्रकार का। हुआ है तो बहुत जबरदस्त हानि होनी हो और वो थोड़े में टली। ऐसे ही परमेश्वर ये पूर्ण ब्रह्म समर्थ है, सर्वशक्तिमान है, दुनिया के दुख दूर करते हैं। हम उसी परमेश्वर की आत्मा है। अब इंद्रमती को पक्कम पता था कि संत जो कह रहे हैं ये सत्य है, और दिन 3 थे, कोई मर्यादा भंग नहीं होने दी, बिल्कुल साधारण रूप से लगी रही, विशेष कसरत के साथ। तीसरे दिन दोपहर के बाद 4 बजे की काल आया सतगुरु रूप में, आवाज लगाई कि इंद्रमती। रानी ने देखा गुरुदेव आगे। परमेश्वर ने कहा था कि उस दिन मेरे रूप में काल आएगा तो उठ के सत्कार भी मत करना उसका, अन्य समय में। उसके बाद अगर गुरुदेव का सत्कार नहीं करोगे तो तुम नाम रहित हो जाओगे। लेकिन ये मेरा आदेश है उस दिन के लिए बेटी। अब सामने देखा तुम वो परमेश्वर रूप में, अपने गुरुदेव के रूप में, और काल आया कि इंद्रमती क्या कर रही है बहन। इंद्रमती ने देखा कि ये तो सचमुच आ गया, क्योंकि गिग्गी दबन ही रही थी और उंगलियां पर गिन रही थी। तीसरा दिन और लास्ट समय चल रहा था। उसी समय सिमरण शुरू कर दिया जो मंत्र दिया था। 2 मिनट के बाद डरती डरती आंखें खोली तो उस काल का वो स्वरूप बदल गया था। ओरिजिनल स्वरूप जो यम का था, काल का स्वरूप उससे ऊपर यूं का यूं दिखाई दे रहा था। तो उस काल ने भी देखा कि इसके मंत्र से तो मेरा वो कवर हट गया, तो जान गया कि इसके मंत्र में शक्ति है। आगे नहीं बढ़ा, फिर वो वहीं खड़ा हो गया। कहने लगा इंद्रमती अब तो तू बची, तुझे फिर देखूंगा। इस बात से इंद्रमती गदगद होगी, हे भगवान सचमुच आज तो बात बिगड़ जाती यदि मैं आज परमेश्वर की शरण में नहीं होती। अब वो तो चले गए, काल तो चला गया। रानी फूली नहीं समावे, कभी नौकरों को बतावे, कभी राजा के पास गई कि आज मेरी मृत्यु होनी थी, मैंने जो गुरुदेव बनाए उसकी कृपा से मेरी मृत्यु टल गई। राजा कहता है कि तेरा भी दिमाग खराब हो रहा है, क्योंकि राजा नास्तिक था। नास्तिक था, वो परमात्मा की तरफ आस्था नहीं करता था और रानी को मना नहीं करता था। ये भी उसमें एक विशेष खासियत थी। राजा के पास रानी गई कि आज मेरी मृत्यु होनी थी, काल आया था। अब राजा कहता है कि तू सारा दिन ऐसे ही ड्रामेबाजी करती रहती है और काल आया होता और तुझे छोड़ जाता। ऐसे ही तुम जो है ना बहकादे कोई उससे की बात मान जाती हो।
अब जिसका लागे वो जाने, दूसरे को नहीं इस बात का एहसास होता। रानी जो है आके अपना आराम से चैन से सोगी, सोचो शुक्र मनाकर परमेश्वर के। अब उस निश्चिंत होगी, नादान नाम जपना भूलगी। परमात्मा कहते हैं नाम निरंतर लीजिए, जमकी लगे ना फेंट। नाम का अंतर मत पड़ने देना, जिसमें आपको ये महसूस हो कि अब मेरे साथ कुछ ऐसा महसूस हो रहा है कि कोई घटना घटने वाली हो सकती है, उस समय में आपने सिमरन का चिंतन ज्यादा करना चाहिए। तो उसमें रानी अपना शुक्र मनाती मनाती सोगी। 2 घंटे के बाद काल सर्प रूप में आया और इंद्रमती की पैर में डंक लगाया। डंक लगाते ही इंद्रमती जागगी और कहा मैं डस ली, सांप ने डस ली, सर्प ने डस ली। नौकर भाग कर आए, उनके देखते ही देखते सर्प एक मोरी के अंदर से, सुराख के अंदर से बाहर जाता हुआ और उसकी पूंछ भी सीधी की। नौकर इधर से भाग कर आए तो अंतर ध्यान हो गया। अब रानी का शरीर सारा नीला हो गया और पुकार के अपने परम पिता को बेहोश हो गई। इतने में परमेश्वर आए, राजा आ गया, सारे कुछ इकट्ठे हो गए और परमात्मा ने अपना एक जंत्र वैसे लोग दिखाने के लिए एक शब्द बोला और लड़की को जीवित कर दिया। बोलो सतगुरुदेव की जय। अब रानी से कहा कि बेटी आज मेरी शरण में नहीं होती और तुम मेरे हर नियम का पालन नहीं करती, यदि तू आस्था जरा से भी तेरे पूर्व गुरु में रख लेती तो भी आज तेरी मदद मैं नहीं कर पाता। बेटा ये नियम होता है। अब दिन थोड़े थे, सूचना पूर्व थी, इसलिए रानी ने कभी श्रद्धा किसी में नहीं बनी। ये सत्कर्माना अपना जरा सा भी कोई भावना किसी अन्य संत में हम होगी तो अंतर्यामी है, पति भरता पद से हम गिरते ही मालिक साथ नहीं देगा। हम गुरु भरता पद से गिर जाएंगे तो भी परमात्मा की कभी मदद नहीं करेगा। हम इसलिए यहाँ फंसे रहते हैं, हम इन नियमों का पालन ढंग से नहीं करते और मर्यादा बिना बात बने नहीं। अब परमेश्वर ने कहा कि बेटी अब तू चाहेगी ना तब तेरी मृत्यु होगी, चिंता मत करना, पर नियम मेरे सारे निभाना। अब तो उसको पता लग गया मेरी तो बात बिगड़ गई थी। वो पहले वाले गुरुजी आए, दूर से रोटी खवाई और जाओ, सोनी नहीं दी इसको खाना। परमात्मा ने कहा आपके द्वार पर कोई भी आवे खाना खिला दीजिए, लेकिन जो गुरुद्रोही हो जाए उसको खाना भी नहीं देना चाहिए, वो पागल कुत्ता हो जाता है। ये सत्कर्माना जो गुरुद्रोही हो जाता है आपके गुरु का विमुख होकर के, और फिर वो क्या करेगा, आपके घर बैठेगा कि वो गुरुदेव के बारे में को नहीं चीज कहेगा, आपकी भावना खराब कर देगा। वो पागल कुत्ते की तरह आपको भी पागल कर देगा, आपको डंक लगा के। और उसको साफ बता देना तेरे गुरुजी को कि मैंने अपना गुरुजी बना लिए हैं, आपका मेरा नाता खत्म है। अब वो पहले जो गुरुजी बना रखा था वो आया थोड़ी लेकर, ठीक है, आगे बैठ के आदर किया, जलपान कराया और सपस बता दिया जी मेरे साथ ऐसे ऐसे घटना घटी है, मैंने गुरुजी अपने पूर्ण सम से नाम उपदेश ले लिया। वो समझदार होते थे, पहले के संत इतने नहीं गिरे थे जो आज गिर चुके हैं। उसने कहा बेटी बहुत अच्छा किया आपने, क्योंकि हाँ रानी ने उन प्रसन्न किया उससे कि आप जहां तक ज्ञान देते थे मुझे ऐसा ज्ञान मिला है। उस संत ने कहा बेटी मुझे आगे का कोई ज्ञान नहीं है, मैं आपको भ्रम नहीं डालना चाहता, और बहुत अच्छा हुआ आपने परम संत से उपदेश मिल गया, मुझे कोई नाराजगी नहीं है। वो अपना चला गया। तो ऐसे हमने अपना पीछा छुटवाना है काल के दूतों से, किसी से कोई लाज शर्म नहीं करनी, हमने कभी एक तरफ होना होगा। अगर डुप्लीकेट काम करोगे तो डुप्लीकेट लाभ मिलेगा। से आप ऊपर से कितना ही भगत बने दिखते रही हो, अंदर से जरा सा भी खोट हो गया मालिक मदद नहीं करेगा। इस मार्ग से मैं खूब परिचित हूँ। और आज ये जो है 11वां वर्ष लग गया दास में उपदेश देते हैं, और सबको यही इंस्ट्रक्शन पहले से देता रहा। जो उसके ऊपर खड़े हैं आज उनके ऊपर जरा सी भी आंच आई होता है, और आई है तो को बहुत भयंकर कड़ाई को थोड़े में चढ़ जाती है।
अब क्या किया कि परमेश्वर ने से इंद्रमती ने कहा, प्रभु ये मेरा पति है ना, बहुत अच्छी आत्मा का आदमी है, पर पता ना इसकी कौन सी उल्टी बुद्धि अड़गी, ये राम नाम न मानता है कुछ, और मुझे मना नहीं करता, आप दया कर दो, मेरा पति भी मेरे साथ लग जाए, भक्ति कर दे। ये कुदरती होती है, अपने साथ जो रहने वाला प्राणी है उसका उद्धार हमारा जो है एक परम कर्तव्य बन जाता है। तो परमात्मा से प्रार्थना की कि एक बार आप समझा दो प्रभु। अभी परमेश्वर ने कहा कि चंद्र विजय, आप पिछले जन्म में बहुत अच्छे शुभ कर्म किए हुए प्राणी हो, जिस कारण से आप राजा बने हो, और अब आगे की तैयारी नहीं करोगे तो ये आपकी पूर्व जन्म की पूंजी समाप्त हो जाएगी और आप भक्तिहीन हो जाओगे और 84 लाख योनियों में प्राणी को जाना पड़ता है। बहुत कुछ ज्ञान दिया, लेकिन राजा के अंदर एक न्यारी ही व्यवस्था होती है। वो ये सोचता है ठाठ हो रहे हैं, फिर की फिर देखेंगे, आज तो मौज हो रही है, चलन दो ठाठम ठाठ हो रहा। अब राजा को बहुत समझाया कि आप कुछ दिनों के मेहमान हैं, क्या पता जीवन कितने दिन का है, और अपनी भक्ति करो, फिर ये सदा सुख नहीं रहते। 2 दिन आज तो काल नहीं रे, आगे फिर धर्मराय। राजा कहने लगा, देखो महात्मा जी, मैंने ऐसे ऐसे जाना होता है, पार्टियों में जाना होता है, मेरे से यू नाम नियम न भगवनी। परमात्मा ने कहा, पार्टियों में तुम घूटी क्यों लगाओ, वहां सेब संतरे खाओ, काजू किशमिश खाओ, दूध पियो, जूस पी लो, पार्टियों में जाओ, मना कौन करे, पर बकवाद करने थोड़ा ही पार्टियों में जाया जाता है। राजा बोला, जी मैं तो नाम लूं को नहीं, और आपकी चेली ने नाटता ना, या चाहे कितना दान करो, किसी प्रकार भक्ति करो, मुझे कोई ऐतराज नहीं है, पर मैं नाम लूं को नहीं, मेरे से नंबर नहीं। परमात्मा बोले, बता बेटी कौन से तरीके समझाने, तो बिल्कुल एकदम कैंसिल कर दी सारी कहानी। कोई बात नहीं, फिर कुछ दिनों के बाद कही, बहुत कुछ समझा, लेकिन राजा नाराज हो गया कि मेरे को नाम लेने के लिए आज के बाद महात्मा जी मत कहना, और मैं आपकी शिष्टा को बिल्कुल मना नहीं करता, ये कितना दान करे और कितने भंडारे करे। इतना कहकर राजा उठ कर चला। परमात्मा बोले, बेटी आदमी बहुत बढ़िया है, पर आम देश का समय ठीक हो जाएगा। नहीं हुआ, 80 साल की बुढ़िया होगी इंद्रमती, जब 40 साल की उम्र में मृत्यु को प्राप्त हो रही थी। परमेश्वर ने अपने कोटे से 40 वर्ष आयु बढ़ा दी, डबल कर दी। अब परमात्मा ने पूछा, इंद्रमती अब बता तेरी क्या राय है, सतलोक चलना है या अभी कोई पोता पोती की शादी बाकी है। इंद्रमती की गर्दन लगने लगी थी, और तब कहने लगी, है भगवान मैं बिल्कुल तैयार हूँ, आपकी बच्ची कभी ले चलो। परमात्मा ने पूछा कि किसी बच्चे में तेरी आस्था है, किसी पोते में, पोती में, पति में, किसी और में। रानी ने कहा कि नहीं प्रभु, आपने ज्ञान ही ऐसा दे दिया। तो परमात्मा ने कहा, ठीक है बेटी, बैठ आराम से बैठती। और परमेश्वर कहने लगे, ठीक है मैं अपने हिसाब से ले जाऊंगा तुझे। परमात्मा चले गए, और 1 घंटे के बाद रानी ऐसे बैठी बैठी शरीर त्यागी। ऊपर इसी लोक में, इसी ब्रह्मांड में एक मानसरोवर है, उस मानसरोवर में स्नान कराया जाता है, क्योंकि ये जो शरीर है, ये शरीर तो ऐसा है जैसे अंडा होता है ना, अंडा, और अंडे के ऊपर कवर होता है, उस कवर का इतने ही आवश्यकता होती है उस कवर की, जब तक वो बच्चा प्रफुल्लित ना होता। उसमें उसके बाद उसमें जो बच्चा निकल जाता है, बन जाता है, पक्षी बन जाता है, तो वो टुकड़े जो अंडे के, वो कवर बेशक पड़ा रहा, उसका कोई यूज नहीं। ये शरीर जो हमारा है, ये इतना है, इसमें हमने ये भक्ति रूपी पक्षी तैयार करना है,
ये भक्ति रूपी बच्चा बनाना है, इस शरीर से बनेगा और इसमें ये ऐसे हमें इसकी परवरिश करनी है, इसका ऐसे बचाव करना है, इसमें ऐसी ऐसी इसकी पूजा करनी है, इसको सेना है। तो इस शरीर में वो एक सूक्ष्म शरीर है, वो शरीर वो एक लिंग शरीर बनेगा, उसमें यह भक्ति प्रारंभ हो रहा है वो। और यो शरीर तो ऐसा है जैसे उस पक्षी की तुलना में वो शेष बचा हुआ अंडे के टुकड़े। लेकिन हमारी बुद्धि इतना काम करती को ना, हम केवल इस वर्तमान को ही देखते हैं। तो वहां जाकर के इस शरीर से निकला था वो प्राणी, तो उस मानसरोवर में एक डुबकी लगवा ले कि नहा ले बेटा, और यहाँ 1 हफ्ता तुझे रखेंगे। अब वहां पूछता है, परमात्मा ने पूछा कि इंद्रमती अब भी बता दे तेरी कोई इच्छा उस राजकाज में, अब तो छोड़ आई, तेरा वहां कुछ नहीं है, अब तेरी किसी में श्रद्धा है? अगर तेरी किसी में आस्था है तो तुझे वापस जन्म दूंगा, और तू बिल्कुल क्लियर हो चुकी है तो सतलोक में ले चलूंगा। अब रानी कहने लगी कि प्रभु आप अंतर्यामी हैं, मेरी कोई श्रद्धा किसी में नहीं है। हाँ, एक प्रार्थना है मेरी। हाँ बोलो, क्या प्रार्थना? मेरे पति है ना, वो बहुत बड़ी आदमी है, बहुत ही अच्छे व्यक्ति है, और उन्होंने मुझे कभी भी इस भक्ति मार्ग में यानी दान धर्म में कभी रोका टोकी नहीं की। नहीं तो इस मर्तलोक की पत्नियों के पति अपनी पत्नी को प्राचीन रखते हैं, और वो इतना खुली छुट्टी नहीं देते जैसे उन्होंने मुझे खुली छूट दे रखी थी। हे परमात्मा, अगर इस किए हुए शुभ कर्म का, सुकृत का उसका कोई क्रेडिट बना हो, इसका कोई लाभ हो, उसको मिलना हो, तो उसने भी पार कर दियो। और परमात्मा ने जान गया कि कान में इधर से पकड़ लेते इधर से, बात तो वही है, समझ गए कि इसमें अब भी कुछ वीकनेस रहेगी और यह निकम्मी इसकी गिल में आप मरेगी। वो सारी जाने थे या बेशक कुछ भी कह रही है कि आस्था अब भी उस पति देव के अंदर है। कहा बेटी तू यहाँ रुक। परमात्मा ने उस लड़की को वहां 2 वर्ष रखा। 2 वर्ष वहां रखा तो 2 वर्ष के बाद क्या हुआ कि राजा की मृत्यु होगी। राजा जो है 90 वर्ष की आयु का हो चुका था। राजा बाहर क्योंकि अच्छा शरीर मजबूत था, बाहर से घोड़े पर घूम फिर के आया था, अंदर चौक में घोड़े से उतरते ही और बेहोश होकर गिर गया। अब यम के दूध दिखाई दे रहे हैं, गला दबा दिया, उसका गला दबा दिया, बीच उसको बोलना बंद हो गया राजा का। टट्टी और पेशाब निकल गई। उन यम के दूतों को देखकर इधर खड़ा है लक्ष्मी, इधर खड़ा है, एक उसकी गर्दन में ऐसे डंडा ठोक रखे। अब ऐसे कर रहा है राजा। परमात्मा ने दिखाया इंद्रमती देख तेरे शेर की हालत ही। वो न्यू कहता मैं नाम ना लू, मेरा जिक्र भी मत करो। तुलसी पिछले पाप ते हरि चर्चा ना भावे, जैसे जबर के वेग ते मैं भूख विदा हो जावे। परमात्मा की कथा पाप कर्मी प्राणी को अच्छी नहीं लगती, उसका जिक्र भी अच्छा नहीं लगता, जैसे बीमार व्यक्ति को रोटी आहार मनुखा दाक अच्छी नहीं लगती। अब देख उसकी क्या दुर्गति हो रही है। उसने सतभक्ति नहीं की, उपदेश लिया नहीं, और वो राज भी गया जिसके लिए वो चौड़ा हो जाता रहता, जिसके ऊपर फूला रहता, ये राज भी नहीं है बेटी, उसका कितना समझाया था। अब इंद्रमती बहुत चिंतित हो रही है अपने पति की हालत देख। वहां से तो ऐसा दिखा जैसे टीवी में देखा अगर सामने। इस शरीर के छूटने के बाद भक्ति के कारण एक ऐसी दृष्टि बन जाती है। तो रानी कहने लगी ये प्रभु देख लो, दया कर लो, आपका बच्चा है। परमात्मा जान गए कागी ना हुआ बात जो तेरे मन में थी। वो जाने थे कि इसमें भी खोट है बेचारी नादान में, लेकिन उस राजा ने रानी को मना नहीं किया था, इसलिए उसको ये लाभ पुण्य मिल गया। परमात्मा बोले ठीक है पुत्री मैं जाता हूँ। अब परमेश्वर आकर वहां खड़े हुए और बोला सत्ता है। बोला तो यम के दूता ने देखा भगवान आगे एकदम जैसे मुर्दे से गीद उठ जाती है, आकाश में दूर खड़े हो गए।
राजा होश में आ गया, सामने परमात्मा दिखाई दिए, उठ लिया, चरणों में गिर गया, हे भगवान बचा लो, हे गुरुदेव बचा लो मुझे, हे गुरुदेव मुझे मार रहे हैं, वो खड़े वो खड़े। परमात्मा बोले भाई मेरे जाते फिर आऊंगे, हे भगवान तुम मत जाना। पैर पकड़ लिया, छोड़े को नहीं, रोए रोए। परमात्मा बोले तो क्या सलाह है तेरी? अब नाम लेना पड़ेगा, आज भी मेरे पास वो नाम की ही एक व्यवस्था है, तू नाम ले ले। राजा बोला जी नाम ले लूंगा, आप जो कहोगे मैं वही कर लूंगा, मेरा जीवन बचा दो, मेरी जान बचा दो। राजा परमात्मा बोले खड़ा हो, स्नान कर ले, के बुरा हाल हो रहा तेरा, देख टट्टी और पेशाब निकल रही, गर्दन दुख है। स्नान करके आया और कपड़े बदल, आजा नाम देता हूँ, और कहा तुझे 2 वर्ष का जीवन दूंगा, बस ज्यादा नहीं दूंगा। और इस 2 वर्ष में जतने जरा सी भी कोई राजकाज के अंदर बकवादा में बढ़ गया या कोई नियम तोड़ दिया तो कहीं मरना तू जाकर। कहने लगे भगवान कति नहीं, अब जिसका टाइम फिक्स हो जावा, शरीर ज्ञान पता लग गया, सचमुच या तक बात बिगड़ गई थी, अगर आज गुरुदेव ना आते थे जीवन नहीं था। राजा ने उपदेश लिया और 2 महीने ऐसा डट कर भजन किया, बच्चा भी राजकाज संभाल दिया, संभालूंगा तेरे दंड में, दिन रात एक कर दी। कहते जीवन से थोड़ा भला जय सत सुमरण हो, लाख वर्ष का जीवन ये लेख ना को। सत्य सुमरण यानी बिल्कुल मर्यादा में रह करके, कति आन उपासना त्याग कर, किसी आन इष्ट में ना किसी देव में कति श्रद्धा नहीं करे, कोई नियम नहीं तोड़े, वो सिमरण वो जीवन आपका थोड़ा ही बहुत है। लेकिन दास के साथ में क्या प्रॉब्लम आ रही है कि ऐसे उन ग्रुपों में से आपको निकाल कर लाया जा रहा है 2-3 वर्ष में तो तुम्हारी बुद्धि सेटिंग होगी, गुरुजी के करे, क्योंकि वो ज्ञान इतना खिचड़ी भर दिया। और ये प्रथम और द्वितीय मंत्र इसलिए आपको दिया जाता, अब सारनाम इसलिए थोड़ा लेट करते हैं, जब तक तुम बिल्कुल एक नहीं हो जाओगे, इस कबीर साहब के अतिरिक्त स्वप्न में भी किसी को नहीं चाहोगे, तब ये तीसरा नाम काम करेगा, नहीं तो कति काम नहीं करेगा। तो इसलिए ये लेट किया जाता है। तो उस समय ऐसे वो बिल्कुल सीधी एक, उसमें ये नाना भ्रमित करने वाले संत नहीं होते थे, वो केवल वेदों अनुसार साधना करते थे, उन वेदों को उन्होंने उल्टा समझ रखा था, वो ब्रह्मा विष्णु महेश तक ही सीमित किए बैठे थे, और अन्य प्रकार के कोई नाम नोम न्यारे नहीं थे, बस वो मिलते जुलते थे, ओम को मुख्य रखते थे। तो उनको समझाने में कोई देर नहीं आती। जो ये आज ब्रह्मा विष्णु महेश तक की जो पूजा करते हैं और देवी देवता धाम आदि पूजते हैं, इनको तो समझाना बहुत आसान है, लेकिन जो ये दूसरे पंथों वाला ने काम बिगाड़ दिया, नकली सकली ज्ञान दे करके इन्होंने कति डबो दिया इस चीज को, इन्होंने उल्टा ज्ञान मंड दिया, न ये ब्रह्मा विष्णु महेश जोगे छोड़े और सतलोक का ज्ञान इनको है ही। तो परमात्मा ने उसको 2 साल का जीवन दान दिया। राजा ने दिन रात कर दिया और ये भी कह दिया कि तेरी पत्नी तेरी इंतजार कर रही है। ओए फिर तो और डट कर भजन कर दिए, क्योंकि उसने संतों की बातों पर पूर्ण विश्वास होता था। दिन रात किया भजन और 2 साल के बाद कहा कि आजा सुंदर विजय। उन दोनों की मुक्ति करी परमात्मा ने, दोनों पार कर दी। तो इस प्रकार ये पूर्ण परमात्मा, पूर्ण ब्रह्म, सारी सृष्टि के रचनहार, कुल मालिक कबीर परमेश्वर है। ये जो चाहे सो कर सकते हैं। सतगुरु जो चाहे सो कर ही, 14 कोट दूत गंदर ही, कूट भूत गंतरास निवारे और चित्रगुप्त के कागज पाड़े। यहाँ के लेखे जोखे को भी कहते हैं हम नष्ट कर देते हैं। ये तो प्रथम हंस का एक हंस जो परमात्मा ने एक परिवार के 2 सदस्यों का उद्धार किया। एक सुदर्शन सुपच नाम के वाल्मीकि थे। सुदर्शन नाम के वाल्मीकि परिवार में जन्म था। परमात्मा की प्यारी आत्मा करुणा में नाम से प्रभु आए थे, वो उनके शिष्य थे। अब सुदर्शन जी के माता पिता परमेश्वर की बात पर विश्वास नहीं कर रहे थे। उन्होंने अपनी वही साधना जारी रखी
वही विष्णु और शिव जी की, वो बिल्कुल नहीं माने। सुदर्शन जी ने बहुत कहा, पिताजी हे माताजी ये प्रभु आए हैं। कहने लगे बेटा तू पता नहीं हमारे कौन कपूत पैदा हो गया, तू अपने भगवानों को भी नहीं मानता, ये कहां से ज्ञान ले आया तेरा गुरु, कोई और है पृथ्वी पर ऐसी बात करने वाला? नहीं माना। उस प्यारी आत्मा की आत्मा रो रही थी, देख मेरे माता पिता कितने आरूढ़ हो गए इन नकली संतों के दिए हुए ज्ञान पर। बार बार प्रार्थना करते रहे, हे सतगुरु मेरे माता पिता को सद्बुद्धि दो। परमेश्वर ने कहा बेटा कहना सुनना ही होता है, मैं जो कहना चाहूं था इनको सब समझा चुका हूं, पर ये बिल्कुल अनाड़ी हो गए, नहीं मान रही है। लेकिन सुदर्शन जी ने तन मन धन से समर्पण कर दिया अपने परम पिता की चरणों में, तो उन्होंने उस भक्ति से बहुत कमाई की, सतनाम का जाप किया। जैसे आपने सुना है कौरव पांडवों का युद्ध हुआ, महाभारत हुआ, उसमें अर्जुन ने युद्ध करने से मना कर दिया। क्यों मना कर दिया? कि ये सामने खड़े भाई बहन भतीजे, भाई बहनों के पुत्र और साथ में रिश्तेदार और ये अन्य सैनिक, इनको मारकर और हम क्या प्राप्त करना चाहते हैं? एक राज्य। तो उसने स्पष्ट मना कर दिया, भगवान से कहा कि हे प्रभु मैं युद्ध नहीं करूंगा, और मुझे कोई 3 लोक का राज्य दे तो भी मैं जीव हिंसा नहीं करूंगा उसकी प्राप्ति के लिए। तब काल में श्री कृष्ण जी के शरीर में प्रवेश किया, क्योंकि उसने ये विनाश करवाना था, और कहा कि अर्जुन तुम्हें पाप नहीं लगेंगे। गीता जी अध्याय नंबर 2 के मंत्र नंबर 37 और 38 में स्पष्ट किया है कि अर्जुन तू युद्ध कर ले, तुम्हें कोई पाप नहीं लगेंगे, और तेरे दोनों हाथों में लड्डू हैं। यदि तू मृत्यु को युद्ध में मारा गया तो स्वर्ग को प्राप्त होगा, और विजयी हुआ तो इंद्रप्रस्थ का तू राज्य करेगा। तू चिंता करता है। अब पुण्यात्माओं ये देखिएगा, निर्णायक ज्ञान आपके समक्ष आएगा। पवित्र गीता जी अध्याय नंबर 2 के मंत्र नंबर 37, या तो तू युद्ध में मारा जाकर स्वर्ग को प्राप्त होगा, अथवा संग्राम में जीतकर पृथ्वी का राज भोगेगा। इस कारण से हे अर्जुन युद्ध के लिए निश्चय करके खड़ा हो जा। नीचे देख, जय पराजय लाभ हानि सुख दुख को समान समझकर उसके बाद युद्ध करने के लिए तैयार हो जा। इस प्रकार युद्ध करने से तू पाप को नहीं प्राप्त होगा, तुम्हें पाप नहीं लगेगा। युद्ध हो जाता है, पांडव विजयी होते हैं, कौरवों का विनाश हो जाता है। इंद्रप्रस्थ का राज्य युधिष्ठिर को सौंप दिया जाता है। श्री कृष्ण जी उनको राजगद्दी पर बिठाकर द्वारका चले जाते हैं। कुछ दिनों के उपरांत राजा युधिष्ठिर को भयंकर शोपन आने लगे। रात्रि के समय ऐसे शोपन आते हैं जैसे गर्दन कटे हुए प्राणी, बगैर शीश के प्राणी महल में घुस रहे हैं, हाहाकार मच रही है, और बहनें अपनी चूड़ियां फोड़ रही हैं और कह रही हैं कि हे राजन तूने हमारे पतियों का खून पिया है। युद्ध में सैनिकों की, शहीद हुए सैनिकों की पत्नियां रो रही हैं, हाहाकार मचा हुआ है। राजा युधिष्ठिर बैठकर भयभीत हो जाता है, निंद्रा समाप्त हो जाती है, शरीर में उचाटी हो जाती है। द्रौपदी देख रही है कि ये क्या कारण है।
ये बड़े पति जी किस कारण से दुखी हैं। कारण पूछते हैं तो ना करके टाल जाते हैं, कुछ नहीं, कोई बात नहीं, अब सो जाओ, कोई दिक्कत नहीं है। ऐसे कोई राजकाज की बातें होती है, याद आ जाती है। ऐसे 2, 3, 4 दिन 5 दिन हो गए, ना खाना खा रहे हैं, ना पानी पी रहे हैं और ना रात्रि में सो रहे हैं, आंखें फटी फटी सी देख रहे हैं। द्रौपदी ने अपने अन्य 4 पतियों से और बताया कि तुम्हारे भैया जो हैं ऐसे ऐसे किसी कारण से, किसी महान दुख से चिंतित हैं और ये बताना नहीं चाह रहे। आप इनसे पूछो नहीं तो ये कुछ ही दिनों के मेहमान हैं। ये भैया आपको क्या चिंता है, आप हमें बताने का कष्ट करो, हम भी आपके दुख में दुखी होना चाहते हैं। क्या आप हमें अपना भाई नहीं मानते? युधिष्ठिर जी ने सोचा कि ऐसी बातें आज ये क्यों कह रहे हैं। अब ये युधिष्ठिर जी ने सोचा कि ये मेरे भैया भी मेरे विषय में ऐसी क्यों कह रहे हैं। क्या कि मेरे भाई ये सोच बैठे कि मैं राजगद्दी पर बैठ गया इसलिए हमारी अवहेलना कर रहा है, क्योंकि उस समय बहुत पुण्यात्मा होती थी। तो इस बात से चिंतित हुआ कि कहीं ये और मेरे सामने और कोई कहानी खड़ी ना हो जाए, मेरे भाई मेरे से दुखी हो गए हों। तब युधिष्ठिर ने सीने से लगा लिया चारों को और कहा, आपने ये बात कैसे कहा? क्या आप ये बात आपने कैसे कही? मेरे कोई व्यवहार में फर्क पड़ गया क्या? उन्होंने कहा नहीं, हमारे को द्रौपदी ने बताया है कि रात्रि में आप सो नहीं रहे हो, सारी रात जागते रहते हो, ना आहार करते हो, क्या चिंता है? क्या हम जान सकते हैं? युधिष्ठिर ने फिर सच बता दी कि पता नहीं अर्जुन, मुझे कौन सा पाप दुखी कर रहा है। ऐसे ऐसे हम अपने घर में जैसे रात्रि के समय बिना चीज के आदमी घुस रहे हैं और हाहाकार मची है। बहन अपनी जैसे सैनिकों की विधवा पत्नियां अपना शरीर, अपनी चूड़ी फोड़ रही हैं और कह रही है तुम्हें क्या मिल गया हमारे पतियों का खून पी गए। और बच्चे अपनी माँ से पूछ रहे हैं, माँ हमारा पिताजी कब आएंगे? माँ कह रही है बेटा अभी छुट्टी नहीं मिली है। अर्जुन, ये दृश्य देखकर मेरा कलेजा मुंह को आ रहा है। सभी पांडवों ने, 5 भाइयों ने, 4 भाइयों ने मिलकर एक राय बनाई कि चलो भगवान से पता करते हैं, अपने गुरुदेव से पूछते हैं। श्री कृष्ण जी पांडवों के गुरुदेव थे। श्री कृष्ण जी के पास चलते हैं, भगवान से पूछते हैं, इसका कारण और समाधान वही बताएंगे। रथ जोड़ करके और प्रस्थान कर देते द्वारका को। अब भगवान श्री कृष्ण के पास जाकर के याचना की, प्रार्थना की कि हे प्रभु, भैया को ऐसे ऐसे कोई बुरे स्वप्न आ रहे हैं, इनका कारण तथा समाधान बताइए। श्री कृष्ण जी ने कहा कि युधिष्ठिर, तुमने जो महाभारत में पाप किए हैं, जीव हिंसा की है, वो प्राणी मरे हैं, सैनिक मरे हैं, वो पाप तुम्हें दुखदाई हो रहा है। उसके लिए एक अश्वमेध यज्ञ करो और उसके अंदर इस पूरी पृथ्वी पर जो भी संत भक्त जन, सबको ज्यादा से ज्यादा मनुष्य देहधारी प्राणियों को आमंत्रित करो और हो सके तो स्वर्ग में भी निमंत्रण कर दो। हमारी जो ना अभी बुद्धि इतनी संकुचित होगी कि हम नहीं मानते कि ऊपर स्वर्ग भी है। कोई कहता ऊपर क्या देखा स्वर्ग है, कोई कहता कोई नहीं, पाताल में नहीं। आप महाभारत में प्रकरण सुनते हो कि अर्जुन 1 वर्ष के लिए स्वर्ग रह कर आया था, उस वर्ष स्वर्ग में रह कर आया था नाच गाना सीखने के लिए। महाभारत में आपने देखा होगा कि ऊपर आकाश में उड़ के जाता है।
वो इंद्र का पुत्र था, इंद्र के लोक में रहा था। तो ऊपर के देवताओं को भी निमंत्रण देकर आए, पृथ्वी के पूरी पृथ्वी पर संत भक्त जनों को आमंत्रित किया गया, कर दिया। तो वो स्थान और समय और तिथि भगवान श्री कृष्ण ने निर्धारित कर दी। तब अर्जुन के मन में आया कि भगवान जब गीता जी का ज्ञान दे रहे थे तब तो कह रहे थे तुम्हें कोई पाप नहीं लगेगा, और मैं हाथ जोड़ रहा था, मैं गिड़गिड़ा रहा था भगवान में हम युद्ध नहीं करेंगे, और तब हमारे से इन्होंने जबरदस्ती डरा और धमका कर भयंकर रूप दिखाकर हमारे से युद्ध करवाया। अब मैं भगवान से वार्तालाप करूंगा, वाद विवाद करूंगा तो मेरा भाई जो है युधिष्ठिर के मन में ठेस पहुंचेगी। ये सोचेगा कि इसमें करोड़ों रुपया लगना था और ये मेरी इस दुख के निवारण में प्रसन्न नहीं है, और ये ऐसा व्यक्ति है, इसको जरा सा आभास हो गया कि भैया नाराज हैं तो ये कभी समाधान नहीं कराएगा, ये भुगत कर मर जाएगा। तो अर्जुन ने मौन रहना ही हित कर जाना, लेकिन अंदर में ये खटक जोर की लगी कि ये भगवान ने आज ये बात कही तो कही कैसे कि तुम्हें वो पाप युद्ध वाले लगे, और कुछ बता देते तो चलो हम स्वीकार भी कर लेते, मन में नहीं कोई विक्षेप आता। ये तो परमात्मा ने कमाल कर दिया। पर भाई के डर से इंसानियत अधिक होती थी इंसानों में, चुप हो गया। कहा प्रभु जो तुम कहोगे ऐसे करेंगे। उसमें यज्ञ के संपूर्ण होने का एक लक्षण बताया कि एक पंचजन्य पंचानन 5 मुख का एक शंख सुसज्जित सतेज पर अलग से रखा जाएगा, और वो शंख अपने आप आवाज करेगा। वो शंख बज गया तो समझना तुम्हारी यज्ञ संपूर्ण होगी, और शंख नहीं बजा तो आपका काम नहीं बनेगा। और शंख संपूर्ण तब होगा जिसमें सब उपस्थित जन वहां पहुंचे हुए या अतिथि संत भक्त खाना खा लेंगे, और किसी परम संत के खाना खाने से ये शंख बजेगा। इसलिए श्री कृष्ण जी ने कहा कि पृथ्वी पर सभी भक्त संत को बुला लेना, ना जरा कौन से रूप में प्रभु की प्यारी आत्मा और प्रभु उपस्थित हो जाए और ये काम बन जाए। निश्चित तिथि को सभी आमंत्रित ऋषिजन उपस्थित हुए। स्वयं परमात्मा कृष्ण भी, प्रभु भी वहां पर थे। सबने खाना खा लिया, श्री कृष्ण जी ने भी खाना खा लिया, भोजन आहार कर लिया, लेकिन शंख नहीं बजा। तब युधिष्ठिर ने कहा प्रभु मैं बहुत पापी हूँ, हमने युद्ध में जुल्म किए हैं, वो कोई थोड़े पाप नहीं है, और हमारा ये शंख और नहीं बजेगा, ये यज्ञ संपूर्ण नहीं हो सकती मेरे दादा। पर भगवान श्री कृष्ण ने कहा कि युधिष्ठिर शंख तो बजेगा, पर इसे बजाने वाला वो संत अभी आया नहीं। अब इस बात को सुनकर युधिष्ठिर कहता है भगवान ऐसे ऐसे मंडलेश्वर बैठे, ये ऐसे ऐसे महापुरुष, गोरखनाथ जैसे, मत्स्येंद्र जैसे ऋषि, संत सिद्ध, और ये 9 नाथ 84 सिद्ध, 33 करोड़ देवता, 88,000 ऋषि, 12 करोड़ विप्र ब्राह्मण बैठे, और सबने भोजन पा लिया। क्या ये संत नहीं है? श्री कृष्ण जी ने कहा नहीं, उस परमात्म प्रभु परम पिता के जानने वाला तत्वदर्शी संत के अभाव से ये संत नहीं है, ये संत नहीं है, ये तो महिमा के भूखे हैं। अब युधिष्ठिर की ये बात समझ में नहीं आ रही कि ऐसे महापुरुष जिनका बोलबाला विश्वामित्र जैसे, वशिष्ठ मुनि जैसे, और ये बड़े बड़े वेद व्यास जैसी तोब वहां पर बैठी। भगवान श्री कृष्ण ने कहा कि मैं इनके रूप दिखाऊं तुम्हें, आने वाले जीवन में ये क्या क्या बनेंगे। ये तो ठीक है, सिद्धियां प्राप्त किए हुए हैं, मान बढ़ाई की भूख है, बड़े और छोटे, ऊंचे और नीचे आसन की भूख है इनको। तब भगवान श्री कृष्ण ने ऐसे हाथ किया, उन सब बैठे हुए मंडलेश्वरों की तरफ, देवताओं तक भी जब ऐसे किया तो क्या देखा कि सब, कोई किसी का बंदर का मुख है, किसी का कुत्ते का, किसी का गधे का,
किसी को किसी रूप में, कोई नेवला, कोई सरक, कोई मच्छर, कोई मक्खी, इस तरह के उनके स्वरूप दिखे। युधिष्ठिर आंख मल रहा है, कहता भगवान ये लीला बंद करो। श्री कृष्ण जी ने कहा यह लीला नहीं है युधिष्ठिर, ये सत्य है, ये लीला नहीं है। ये अपनी मलाई खा करके फिर 84 लाख योनियां में जाएंगे। एक संत है, उसका नाम सुदर्शन है और वाल्मीकि घर में जन्म है, क्या उसको आमंत्रित नहीं किया तुमने? युधिष्ठिर जी ने कहा महाराज आमंत्रित तो किया होगा, इस कारण से